नमस्कार दोस्तों। हर दिन एक नई कहानी, हर कहानी में वही दर्द। महिलाओं के खिलाफ अपराध कब थमेंगे? बलात्कार, सेक्सुअल अब्यूज़ जैसी घटनाएं सिर्फ महिलाओं, बेटियों, बहनों के खिलाफ नहीं होती, बल्कि पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली भयावह घटनाएं होती हैं ये। ऐसे में आए दिन कभी कोलकाता, कभी दिल्ली और कभी बदलापुर। दोस्तों, कोलकाता और बदलापुर में अभी जो हुआ उसने हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या वाकई में कुछ बदला है 2012 के निर्भया कांड के बाद? 2012 में दिल्ली में 23 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना के बाद जब जन आक्रोश फूटा, सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़, धरने, प्रदर्शन एवं कैंडल मार्च, अपराधियों को फांसी की सज़ा की मांगे और जस्टिस वर्मा कमेटी द्वारा किए गए कानूनी बदलाव, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन आज 2012 की इन घटनाओं के 12 साल बाद भी कुछ बदला है क्या? ये सवाल आज हर इंसान पूछ रहा है। आइए समझते हैं बदलापुर की घटना को। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर शहर के एक स्कूल में 2 किंडरगार्टन लड़कियों का यौन उत्पीड़न, ये एक भयावह अपराध जिसकी वजह से सभी जगह पे आक्रोश की घटना। 12 अगस्त को बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय में एक सफाई कर्मचारी ने 3 और 4 साल की 2 मासूम लड़कियों का यौन शोषण किया। परिवार के लोगों ने जब अस्पताल में जांच करवाई तो मेडिकल रिपोर्ट में लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में चोट की पुष्टि हुई। परिजन जब 16 अगस्त को रिपोर्ट लेके स्कूल गए तो स्कूल ने रिपोर्ट खारिज कर दी। स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक ने यौन उत्पीड़न की पुष्टि करने वाली इस मेडिकल रिपोर्ट को खारिज करते हुए ये सुझाव दिया कि हो सकता है साइकिल चलाने के कारण लड़की के निजी अंगों में चोटें आई होंगी। पुलिस द्वारा भी शिकायतों को तुरंत गंभीरता से नहीं लिया गया और बयान दर्ज करने में बहुत देरी हुई। एफआईआर दर्ज करने में 12 घंटे लग गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके नेताओं के हस्तक्षेप करने के बाद में कहीं जाके मामला दर्ज हुआ। इसी बीच हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध किया, जिसके कारण ट्रेन्स जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई, बाधित हुई। तो इस पूरे मामले में परिवार ने स्कूल अधिकारियों और पुलिस पर घोर लापरवाही और उत्पीड़न का आरोप लगाया। प्रदर्शन हुए, पुलिस प्रशासन और जनता के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी। इस पूरे मामले पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि यदि स्कूल सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा के अधिकार पर चर्चा का महत्व ही खो जाता है। यहाँ तक कि 4 साल की लड़कियों को नहीं बख्शा जा रहा है। यह स्थिति बेहद चौंकाने वाली है। हाईकोर्ट के जज ने ये टिप्पणी की और इस पूरी घटना के बाद लड़की का परिवार, बच्चों का परिवार जो मांग कर रहा है, वो मांग कर रहा है सजाए मौत की। आरोपियों के लिए सजाए मौत की मांग हो रही है। कहीं ना कहीं ये तर्क दिया जा रहा है कि अपराधों को रोकने के लिए ऐसा कड़ा कदम उठाना ज़रूरी है। परिवारजन जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं। भारत में महिला सुरक्षा के बारे में अपराध के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं? अपराध दर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB, उसके अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज हुए। और ये किस तरह के अपराध हैं? 31.4% इसमें जो अपराध है वो पति या ससुराल पक्ष के द्वारा क्रूरता के अपराध हैं। 19.22% अपहरण के, 18.7% शील भंग करने के या फिर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के, और 7.1% जो है वो रेप, बलात्कार के केस जो है बेसिकली दर्ज हुए। जब इस तरह की हिंसा महिलाओं के प्रति देखने को मिल रही है तो क्या वाकई में जो हमारी महिलाएं हैं वो कहीं पर भी सुरक्षित हैं? 2022 में 31,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाते हैं। 90 रेप प्रतिदिन का औसत जो है वो दर्ज किया जा रहा है। बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुछ और तथ्यों की। तो 2012 के जो निर्भया कांड में जो घटना हुई थी
उसमें उस समय भारत जो है वो 25,000 बलात्कार के मामले दर्ज कर रहा था और 2012 से लेके अब तक कुछ नहीं बदला है। आज भी हम लोग 30,000 से ऊपर जो है वो रेप के केसेस प्रति वर्ष जो है हम वो दर्ज कर रहे हैं। संख्या में काफ़ी हद तक कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि केसेस और बढ़े। 2016 में महिलाओं के ऊपर हमले लगभग 39,000 तक पहुंच गए। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में देश भर में औसतन हर 15 मिनट में एक महिला ने बलात्कार की सूचना दी। हर 15 मिनट एक बलात्कार। 2022 में 31,000 से अधिक बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट हुई है। कानूनी बदलाव हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत ही थोड़ा है। जो न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा और जीवन काल तक जो सज़ा है बेसिकली, या फिर 12 वर्ष से कम उम्र का अगर पीड़ित है तो मौत की सज़ा का जो प्रावधान है, ये इस तरह का कठोरतम कानून हमारे यहाँ है। इसके साथ साथ और भी कानूनी सुधार हुए, जिसमें रेप की परिभाषा या डेफिनेशन को और ब्रॉड किया गया। नॉन पेनिट्रेटिव एक्ट्स को भी बेसिकली इसमें शामिल किया गया। फास्ट ट्रैक जो है वो कोर्ट्स की बात हुई, और जो 16 साल के बच्चे अगर इस तरह के मामले में, रेप के मामले में अगर पाए जाते हैं तो उनको भी एज अ एडल्ट ट्रीट करके उनके ऊपर मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं कानून का वो डर नहीं है, वो एप्लीकेशन जो होना चाहिए कानून का वो नहीं है। हमारी जो पुलिसिंग है वो बहुत ही पुअर है, और जिसकी वजह से कुछ बदल नहीं रहा भारत में। बलात्कार के मामले और उससे जूझता भारत, अगर हम बात करें तो बलात्कार के मामलों में कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की अगर बात करें तो बलात्कार के लिए जो कन्विक्शन रेट, जो सज़ा की दर है, वो 2018 से 2022 तक मात्र 27 से 28% के बीच थी। तुलनात्मक रूप से अगर हम लंदन की बात करें तो वहाँ पे 2023-24 में जो बलात्कार के मामले रहे उसमें सज़ा की दर या कन्विक्शन रेट 60% थी, और हमारे यहाँ 27 से 28%। कनाडा के अंदर 2016-17 में जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं उसमें कन्विक्शन रेट 42% रही। लेकिन भारत में कठोर सजाएं आने के बाद से कुछ जजेस जो हैं वो दोषी को कन्विक्ट करने के लिए थोड़े से रिलेक्टेंट हुए हैं। उसका कारण है कि सजाएं जो हैं वो कठोर हैं, तो कहीं ना कहीं कोई डाउट अगर होता है किसी अलिज्ड अपराधी के प्रति तो उसको सज़ा देने में जजेस जो हैं वो रिलेक्टेंट हुए हैं। क्या महिला सुरक्षा को लेकर कुछ बदलेगा अपने देश में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी ढूंढ रहे हैं। 1992 का जो अजमेर कांड हुआ, जिसमें 100 से अधिक स्कूल और कॉलेज की लड़कियों से सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेल हुआ, उसमें न्याय अभी 2024 में हो रहा है दोस्तों। 32 साल बाद न्याय हुआ। 6 लोगों को इसमें आजीवन कारावास की सज़ा मिली, और इसमें से 2-3 आरोपी तो अब मर भी चुके हैं अब तक, और कुछ बरी हो गए हैं। क्या इसको न्याय कहते हैं दोस्तों? ये एक सोचने वाली बात है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस देश में 151 सांसद और विधायक, उनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं, जिसमें से 16 पर बलात्कार के मामले हैं। क्या आप इन राजनीतिक दलों से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? ऐसी दुनिया में जहां महिलाएं अभी भी अपनी सुरक्षा के अधिकार के लिए लड़ रही हैं, बलात्कार की भयावहता हमारे समाज को परेशान कर रही है, आज हम एक साथ इस दर्दनाक वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। बलात्कार सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। और बलात्कार द्वारा छोड़े गए घाव सिर्फ शारीरिक नहीं होते, ये भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होते हैं। बदलापुर और कोलकाता में जो हुआ वो हमारे समाज और न्याय व्यवस्था की एक दुखद सच्चाई बन गया है। आज आम आदमी अपनी बेटी को स्कूल, कॉलेज, बाजार या दूसरे शहर में नौकरी के लिए भेजने से डरने लगा है। अब समय आ गया है दोस्तों, जब ये मानसिकता, ये स्थिति और सब कुछ बदलने का, जो हमारी बेटियों, बहनों और माताओं की सुरक्षा को खतरे में डालता है। आशा है भारत जागेगा और बदलाव होगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।